हेलो गाइज, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेकर के उपस्थित हैं आप सभी के समक्ष बिहार बोर्ड में कक्षा 9वीं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का जो नवंबर में मासिक परीक्षा हो रहा है, त्रैमासिक परीक्षा जिसे कहते हैं, उसका जो 29 तारीख को दूसरा एग्जाम आपका होने वाला है, उसमें जो द्वितीय पाली में जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम का नाम है सोशल साइंस। उस विषय का नाम है आपका सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है द्वितीय पाली में, जिसका ओरिजिनल वायरल प्रश्न पत्र हम लेकर के सामने उपस्थित हैं आपके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो है आपका ओरिजिनल वायरल प्रश्न पत्र है 2023 का, कक्षा 9 का, क्वाड्रेटरी अर्थात त्रैमासिक परीक्षा नवंबर 2023, कक्षा 9, विषय सामाजिक विज्ञान, जो कि अनिवार्य रहता है सभी विद्यार्थियों के लिए। इसका आप विषय कोड मिलान कर लीजिएगा, 111 है विषय कोड, जो कि किसी भी विषय के लिए बहुत मायने रखता है। फिर यहाँ पूर्णांक देख लीजिएगा, आपका 50 नंबर का हो रहा है और समय भी आपका 1.5 घंटा का हो रहा है। ठीक, तो आज की इस वाले वीडियो में हम इसी सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं, इसके सब्जेक्टिव प्रश्नों को, इसके सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों को आज की इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लाइक करिए या ना करिए, हम कभी वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलते हैं, परंतु शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को, क्योंकि हम चाहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसी को हेल्प पहुँचे। हमारा चैनल ही आपको हेल्प पहुँचाने के लिए ही है। तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए जो आपके 9th क्लास में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको साइंस का भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हम साइंस का भी क्वेश्चन पेपर डाल दिए हमारे चैनल पर, को विजिट करिएगा। वहाँ प्लेलिस्ट होगा बिहार बोर्ड नोटिफिकेशन बाय एपी लर्निंग, उसमें आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम सब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपका शुरू हो जाता है खंड ब अर्थात लघु उत्तरीय प्रश्न, अर्थात खंड ब का मतलब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। क्या है, तो पहले इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। क्या दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय है, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर दें। सामाजिक विज्ञान के 5 विषयों में से प्रत्येक में से एक प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। आपको पता है कि आपका जो सामाजिक विज्ञान है उसमें 5 विषय हैं। उन कौन कौन से विषय हैं, तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है और डिजास्टर मैनेजमेंट है। इसको हिंदी में करेंगे तो इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, नागरिक शास्त्र है और आपदा प्रबंधन है। तो यहाँ दिया गया है कि इन 5 विषयों में से कम आपको 5 विषयों के 1-2 प्रश्नों को कितना दिया गया है, 5 विषयों में से कम ये 2 प्रश्नों को जरूर हल करना है। यहाँ पे आपको एकदम जरूर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला में आपको क्या दिया गया है, हिस्ट्री विषय अर्थात इतिहास। इसका जो पहला प्रश्न है आपका दिया गया क्या, कि वर्साय की संधि का उद्देश्य क्या था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वेरसी। चलिए इंग्लिश नहीं बताते हैं, इंग्लिश से बहुत लंबा हो जाएगा, चाटते नहीं आप लोग को, डायरेक्ट हिंदी बताते कि पहला वर्साय की संधि का उद्देश्य क्या था। फिर दूसरा है राष्ट्र संघ क्यों असफल रहा। यह था दूसरे 2 प्रश्न हिस्ट्री में। अब चलते हैं अगले पेज की। हिस्ट्री में 2 प्रश्नों के बाद अब आपका आ जाता है राजनीतिक विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र। इसमें भी आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक का आपको उत्तर देना, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। पहला क्या है, तीसरा नंबर प्रश्न की मतदान से आप क्या समझते हैं। फिर दूसरा अर्थात चौथा नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा पर संक्षिप्त टिप्पणी दे। यह था अपना राजनीतिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर है अर्थव्यवस्था का लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपका पहला अर्थात 5वां प्रश्न है, गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। और इसका अगला दूसरा अर्थात 6ठा प्रश्न है, भारत में रोजगार प्राप्ति की समस्या का वर्णन करें। ठीक, यह था आपका अर्थव्यवस्था का लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर भूगोल का लघु उत्तरीय प्रश्न है 7वां प्रश्न। इसका भूगोल का पहला प्रश्न है कि जनगणना से आप क्या समझते हैं।
तथा इसका दूसरा प्रश्न अर्थात 8वां प्रश्न है कि भारत में पाई जाने वाली कुछ संकटग्रस्त वनस्पति एवं प्राणी के नाम बताएं। ठीक, तो यहाँ तक था आपका जियोग्राफी अर्थात भूगोल तक था लघु उत्तरीय प्रश्न। अब बचा है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन, जो कि हम तो देखिए यहाँ पे आपका आपदा प्रबंधन का लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 9वां प्रश्न अर्थात आपदा प्रबंधन का पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कीटनाशक में किस रसायन पदार्थ का उपयोग होता है। यह था 9वां पहला प्रश्न इसका। और दूसरा प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो यह था आपका सभी 5 विषयों के लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके आगे दिया गया आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या दिया गया है कि प्रश्न संख्या 11 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय है, जिनमें से 4 का उत्तर देना है। सामाजिक विज्ञान के चारों विषयों में से प्रत्येक से एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक के लिए आपको 4 अंक अंकित हैं। मतलब यहाँ पे आपको कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, यानी चारों विषयों में से इस आपदा प्रबंधन को छोड़ के अन्य चारों विषयों में से 2-2 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। किसी एक का आपको जवाब देना है प्रत्येक विषयों में। प्रत्येक के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, अर्थात यहाँ से आपको कुल 16 अंक प्राप्त होंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी। तो देखिए यहाँ से आपका शुरू हो जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है हिस्ट्री अर्थात इतिहास। क्या कहता है कि 11वां प्रश्न द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे। अथवा में है, मतलब इन दोनों में से किसी एक को लिखना है आपको। और यह नहीं समझ में आ रहा है तो आप यह लिख सकते हो, और यह नहीं समझ में आ रहा तो आप यह लिख सकते हैं। क्या कहता है कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। यह है आपका हिस्ट्री के 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फिर आगे है राजनीतिक विज्ञान के 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला है कि चुनाव सुधार के लिए आप कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं। फिर दूसरा था 14वां प्रश्न कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो यह था आपका राजनीतिक विज्ञान का 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आगे है अर्थव्यवस्था का 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न था 15वां प्रश्न कि भारत में बेकारी की समस्या पर एक लेख लिखें। बेकारी की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक, फिर इसका अगला जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसे अगले पृष्ठ पे देखते हैं। फिर आपका जो अर्थव्यवस्था का एक और जो प्रश्न दिया गया है अथवा करके 16वां प्रश्न की भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की व्याख्या करें। अब आपका अंतिम जो है वह है भूगोल विषय, जिसमें 17वां प्रश्न जो कि इसका पहला प्रश्न है कि भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। फिर अंतिम प्रश्न जो है आपका प्रश्न पत्र का 18वां की भारत की जनसंख्या वृद्धि के विशेषताओं को बताएं। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वाले वीडियो में आपका जो 9th क्लास का सोशल साइंस का जो एग्जाम होने वाला है उसका पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न को करा दिया है। बात है इसके आंसर की, तो आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता तो आप कमेंट में बताइएगा, हम कमेंट ही में उत्तर दे देंगे। वरना इस 2-3 प्रश्न नहीं समझ में आएंगे तो हम इसके लिए नया वीडियो बना देंगे। और इसका साइंस का, तो साइंस हमने पहले ही बताया कि हमारे चैनल पे है, जाके आप देख लीजिएगा साइंस का वीडियो। हम मिलते हैं आपके इससे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय